हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान, लेके आया हूँ आपके सामने आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं एंड क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं। ओके, मैं ओरेकल कार्ड से भी देखूंगा। सो पहले ही मैं ओरेकल कार्ड्स को यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझ सके इस रीडिंग को। और अगर इस टाइम पे आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक इट बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। हाँ, डेफिनेटली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ और आपके सामने सिर्फ माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल में ही अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जय माँ काली, थैंक यू सो मच माँ फॉर हेल्पिंग अस। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रही है? आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सबके लिए सेम जेंडर ऑफ कोर्स देखेंगे प्लीज। एंड ऑल्सो टाइमलेस है ये रीडिंग। लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी। कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड। ओके, सो मुसीबत खत्म हो रहा है किसी किसी के लिए। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट किए हैं या फिर कर रहे हैं। दे आर कनेक्टेड सोलफुली। एंड द सेकंड कार्ड इज द फोर ऑफ wands। रियूनियन का बात है, रियूनियन कर सकते हो सकता है यहाँ पे रियूनियन। लेट्स सी। एंड द थर्ड कार्ड इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन जो भी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब जोडियक साइन के लिए है। खास करके मैं कह सकता हूँ कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड मतलब सारे जोडियक साइन के लिए है। तो आई फील कि आप दोनों के बीच एक साइकिल खत्म हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि अब आपके पर्सन अनकंडीशनली आपको चाहते हैं, वो आपको मिस करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल रोना उनको आ रहा है। वो बचपन से आपके जैसा प्यार उनको कभी नहीं मिला। हो सकता है कि आपको वो जो बातें नहीं कह पा रहे, कभी नहीं कह पाए हैं, उसी के बारे में वो सोच रहे हैं। आई कैन सी कि यहाँ पे आपके पर्सन लाइक तड़प रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो रियलाइज कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड के कार्ड किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि वो आपको आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो आपको बहुत मिस किया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी है। लाइक वो आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ऑल्सो मीन्स कि आप दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था। हो सकता है कि सेपरेशंस, हो सकता है टेम्पररी ब्लॉकेजेस, ग्लिचेस, आई डोंट केयर। आई फील कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितना समय वो बर्बाद कर दिया है, कितना कुछ वो कह सकता था, कितना कुछ वो कर सकता था, बट कुछ नहीं कर पाए हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो वापस खुद को प्रूव करना चाहते हैं, वो वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों सेम जेंडर के कपल हो सकता है दोनों अलग रिलीजियन में हो, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो। नो कांटेक्ट खत्म करने का बात उनके दिल में है। ओके, लाइक वो देख रहे हैं सबको कि सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, बट वो इस टाइम पे आपके साथ जुदा होकर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो फोर ऑफ वॉन्ट्स अक्सर है कि हो सकता है कि वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और काइंड ऑफ वो खुद को बता रहे हैं कि ठीक है उनके पास फैमिली है, बट जब भी वो लोनली फेज मतलब लोनली फेज में जब भी वो आ रहे हैं तब वो उनका सिर्फ आप ही के याद उनके दिमाग में आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कनेक्शंस किसी नए कनेक्शंस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स मींस कि यहाँ पे एक नयापन है। कुछ आई फील के नए नए प्यार है, नए नए प्रपोजल है और इनके दिमाग में आपके बारे में सोच है। मान लो कि ये आप ही के बारे में कंस्टेंटली सोच रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये आपको मान रहे हैं कि अपने फ्यूचर, ये मान रहे हैं कि आप दोनों के बीच कुछ भी फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है। कुड बी पॉसिबल कि वो कि कुछ नए स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी के बारे में डिस्कशंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में डिस्कशंस करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक ऐसा गुड कार्ड है जो बताते हैं कि लाइक आपके पर्सन अपने लाइफ को रिविजिट कर रहे हैं कि उनको किस तरीके का लोग मिले हैं, उनके फैमिली के कितना सपोर्ट किए हैं और आप उनको कितना सपोर्ट करते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि भविष्य में
कुछ बहुत बढ़िया सपना वो देख रहे हैं। कहने में ऐसा लग रहा है कि उनका उनका एक सपना है आपके साथ रहने का, आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करने का, लाइफ बिताने का, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके लाइफ में रहे। ऑल्सो फाइनेंस भी एक फैक्टर है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब वो अपने फाइनेंस में सुधार ले आने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, काम में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल लेजी नहीं है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक हेल्दी हैबिट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपने टॉक्सिक चीज़ों को ख़त्म करके वो आपके सामने नए तरीके से आने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं खुद को प्रूव करूंगा, मैं दोबारा उनके सामने जाऊंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा। द फोर ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई ग्रुप मीटिंग में है या फिर ये दोस्तों के साथ है, ये ज़्यादातर टाइम अपने फैमिली के साथ बिता रहे हैं, बट इनके मन में कंस्टेंटली आप ही के सवाल, आप ही के सोच है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जानते हैं कि वो आपको मिस करते हैं, और वो वीक ना बनने की कोशिश करे, कि वो आपके सामने वीक ना बन जाए। वो बार बार किसी दोस्त, किसी रिलेटिव्स, किसी घर के छोटे सदस्य के साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि वो आपको ना मिस करे, बट मन ही मन मतलब जब भी वो अकेले हो जा रहा है, तब भी वो आप ही के बारे में सोच रहा है। कहने वैसा द वर्ल्ड का कार्ड ऑल्सो एक मैसेजेस दे रहे हैं कि यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर। आई ऑल्सो फील कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पार्ट है ये, या फिर डिवाइन फेमिनाइन पार्ट है ये। आई डोंट केयर, ये कनेक्शंस हो सकते हैं पास्ट का कोई कनेक्शंस हो, ये कनेक्शंस कोई नए कनेक्शंस हो सकते हैं, रिकंसिलिएशंस वाले वाइब्स मुझे दे रहा है। लाइक ये पर्सन बार बार खुद को कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको चाहता हूं, और आपके लाइफ में कोई और आए ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये बार बार यही कह रहे हैं कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा आपके लाइफ में, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम पोजेसिव अबाउट यू, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू, लाइक ऐसा। ओके किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि ये एक मैरिड या फिर सेपरेटेड पर्सन हो, और पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइक ये हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए आपके पास आ रहे हो, या फिर ऐसा है कि इनका एक परिवार है, बट परिवार के अंदर में भी ये चाहते हैं कि आपको वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कहने ऐसा है कि परिवार आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे इनके दिमाग में सोच है कुछ। मुझे लग रहा है ऑल्सो, मुझे फ्यूचरिस्टिक बहुत दिख रहा है। ये कोई कैजुअल टाइप के पर्सन नहीं है, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका एक फ्यूचर हो, ये चाहते हैं कि दूर ही सही बट आप दोनों मेंटली कनेक्टेड रहे। प्रैक्टिकल रिलेशनशिप आप कह सकते हो, प्रैक्टिकल कनेक्शंस आप कह सकते हो। ये इस कनेक्शंस को मानते हैं कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, ये मानते हैं। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है। लेट मी सी what they are hiding at this point of time। क्या चीज को छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। ओके द फर्स्ट कार्ड इज द डेथ। आई थिंक वो आई फील कि वो अपने अब एक चीज देख सकते हो, द डेथ का कार्ड सिंपली ट्रांसफॉर्मेशंस का कार्ड है। द डेथ का कार्ड यही बताते हैं कि वो पहले जैसे था वो कब, मतलब वो कंप्लीटली बदल चुका है, बट आई फील कि वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा लाइक ऐसा वो सोचते हैं कि अगर मैं फिर से उनके पास जाऊंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, या फिर आपको आपके सामने वो अगर फिर से आएंगे तो वो बहुत वीक दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, ये अच्छा नहीं है। सो द डेथ का कार्ड यहाँ पे सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में नए तरीके का फीलिंग्स जनरेट हो रहा है, और उनका थॉट्स में परिवर्तन आए हैं, उनके सोच में परिवर्तन आए हैं, हैबिट्स में परिवर्तन आए हैं। वो पहले जैसे नहीं है, वो अपने माइंड को चेंज करने के लिए रेडी है, और वो फिर से रिकनेक्ट करने के लिए रेडी है। वो बदल चुका है, बट इस बदलाव को वो आपके सामने नहीं कह रहे हैं। कुड बी पॉसिबल उनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, बट वो अभी तक आपको कह नहीं पाए हैं, या फिर वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एनिमोसिटी था, मतलब शत्रुता था। लाइक जिस तरीके से कुछ चीजें खत्म हुआ था, जिसके बाद आपको लग सकता है कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वन साइडेड लव लेके चल रहे थे, बट ये पर्सन का भी एक एस्पेक्ट रहा है। हालांकि ये कुछ चीज बताए नहीं है, बट ये अपने अंदर सब कुछ चीजों को छुपा के रखते हैं। द डेथ मीन्स कि ये कहते हैं कि ठीक है, मैं मेरा बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं मेरा रोल नहीं निभा पाया। ओके मैं मेरा बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाए।
आप मुझे जो भी सोचेंगे वो सही है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। ये सब चीज अपने अंदर रख रहे हैं, ओके। ये कितना सोचे थे, क्या करते हैं, ये सब कुछ चीज ये अपने अंदर रख रहे हैं, ओके। लेट्स सी और क्या चीज छुपा रहे हैं, और क्या चीज छुपा रहे हैं। द चेरियट, काइंड ऑफ ये ओके। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे चेरियट का कार्ड साफ है कि ये ऑनेस्टली सच में आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये छुप छुप के आपके लाइफ में नहीं आना चाहते हैं। सो द चेरियट मीन्स कि ये अपने लाइफ में बहुत ही गलत काम किए थे पास्ट में, और अब ये खुद को सुधारना चाहते हैं, अब ये सॉरी बोलना चाहते हैं, अब ये एक्शंस लेना चाहते हैं, अब ये मीट करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। बट ये नहीं कह पा रहे हैं, लाइक इनको मिलना है आपके साथ, इनको आपके साथ आना है। ये पहले की जैसे आपसे दूर दूर नहीं रहना पसंद करेंगे। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में पहले आप दोनों ऐसे ही बात करते थे, बहुत कम बात करते थे, एंड देन इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। सो ये रेगुलरली बात करना चाहते हैं, बट ये नहीं कह पा रहे हैं। द चैरियट मीन्स कि ये देख रहा है, ये समझ रहा है कि अगर ये कुछ ज्यादा बोल देंगे तो आप इनका एडवांटेज ले सकते हो। ये अपना दिल का बात अगर खुल के बताएंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा बात करते हैं, या फिर इनके बातों में उतना ज्यादा दम नहीं है। सो ये आपके सामने इजी नहीं होना चाहते, ये आपके सामने सब कुछ बोलना नहीं चाहते, ये दिखाना नहीं चाहते कि हाँ ये भी आपको प्यार करते हैं। काइंड ऑफ ये कहते हैं कि नहीं, मुझे अटैचमेंट से डर है, मुझे ये रिलेशनशिप उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, आप दूर दूर रहो, मैं भी दूर दूर रह रहा हूँ, यही सही है। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे सिंपल मतलब है कि ये आना तो चाहते हैं आपके लाइफ में, बट नहीं आ पा रहे हैं, ओके। लेट मी सी फर्स्ट और क्या चीज ये छुपा रहे हैं, लेट मी सी और क्या चीज ये छुपा रहे हैं, ओके। और क्या चीज छुपा रहे हैं, ओके। द पेज ऑफ शॉर्ट्स। नाउ द पेज ऑफ शॉर्ट्स मींस कि काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया में, कौन नए लोग आए हैं या फिर आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये स्टॉक कर रहे हैं। आप अपने समय में क्या करते हो, ये स्टॉक कर रहे हैं। द पेज ऑफ शॉर्ट्स कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये भी ये देख रहे हैं, बिकॉज ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, क्या आप बताओगे, क्या आप एक्शंस लेंगे, किसके साथ आप हो, किसके साथ बात कर रहे हो। सो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट योर लाइफ। वो क्यूरियस इसीलिए है क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं आपको, वो देख नहीं पा रहे आपको। हो सकता है आप इसको ब्लॉक करके रखे हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बट ये फेक प्रोफाइल से हो सकता है, किसी और के प्रोफाइल से हो सकता है, या फिर छुप छुप के हो सकता है कि ये आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके मन में है दोनों पेजेस आए हैं, मतलब ये आपके साथ एक नया स्टेप लेना चाहते हैं, खुल्लम खुल्ला बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट नहीं समझ आ रहा है इनको कि कैसे करे। वेल नाउ आपका जो ये क्यूरियोसिटी है, मैं यहाँ पे उस क्यूरियोसिटी को खत्म कर दे रहा हूँ। लेट्स सी ये क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे ये, लेट्स सी क्या लेंगे इनका नेक्स्ट, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शंस। द फर्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो बट स्टेडी एंड बोरिंग अप्रोच। ये जो इतना खुदक रहे हैं ये कि ओके फाइन, मैं नहीं कहूंगा जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप नहीं अनब्लॉक करेंगे मैं नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो होंगे, सब कुछ स्टेडीली आपके पास वापस आ रहे हैं। लाइक इस बार जब ये वापस आएंगे, ये कोई झूठ नहीं बोलेगा, अच्छे बच्चे की तरह ये बिहेव करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स दोस्ती, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स स्लो प्रोग्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स सब सच बताना, इजी वे में चलना, कुछ भी नहीं छुपाना, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल दोस्ती, रिलायबल कनेक्शंस, ये वापस आना चाहेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, और मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, ये समय लेंगे, रिप्लाई भी देंगे, या फिर समय लेके बात करेंगे, कॉल करेंगे, लंबे समय के लिए ये कॉल करेंगे, एंड ये रेगुलर होंगे। पहले क्या होता था, इनकंसिस्टेंसी, एक दिन कॉल किया, 2-4 दिन कोई बात नहीं, अब ये कंसिस्टेंट बनेंगे, लाइक एवरी डे रेगुलर। आप कैसे हो, क्या हो, आपका मतलब आपका हेल्थ कैसा है, तबीयत कैसा है, आप क्या सोच रहे हो, सब कुछ इनको जानना है। मतलब क्यों, क्योंकि स्लो हो जा रहे हैं, स्टेडी हो जा रहे हैं, ये एक्चुअली इनको लग रहा है
कि बहुत हो गया फुदकना, मैं बहुत इनको छोड़ के मैं नहीं रह सकता, तो इनके पास मुझे रहना है, ऊपर से मेरा हुक्म इनके ऊपर चलाना भी है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आर बेसिकली वेरी जेन्युइन पीपल, वेरी प्रेडिक्टेबल पीपल। तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ इस टाइम पे ये कॉल करता है तो ये कॉल करेंगे। सो मॉर्निंग कॉलिंग हो सकता है या फिर इवनिंग कॉलिंग हो सकता है कि लाइक वो अपना हैबिट बना देंगे कि मैं आपको इस टाइम पे ही कॉल करूंगा, इस टाइम पे ही हम लोग बात करेंगे, इस टाइम पे ही हम लोग मैसेज करेंगे, काइंड ऑफ ऐसा वो करेंगे और करना स्टार्ट करेंगे। लाइक रेगुलर मीटअप हो सकता है, रेगुलर कॉल हो सकता है, रेगुलर बातें हो सकता है, कि वो करेंगे, वो रेगुलर बन रहा है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, सच अ स्वीट कार्ड यू हैव गॉट। देखो यहाँ पे कोई भी कप्स का कार्ड नहीं आया, नेक्स्ट एक्शंस पे कप्स का कार्ड आया है। किसी किसी के लिए प्रपोजल है, किसी किसी के लिए विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स मतलब दिल से जब कोई चीज, मतलब वो कितना भी साधारण सा क्यों ना, एक पोएम हो, पोएट्री हो, छोटू सा गिफ्ट हो, एक की रिंग भी हो, वो बहुत स्पेशल होता है। तो ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे अपने बातों से, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जिसको आप कह सकते हो, ये प्रोवाइड करेंगे आपको कि देखो लाइक वो आपको सच में प्यार करते हैं, वो आपको सच में मिस करते हैं। और किसी किसी के लिए मैनिफेस्टेशंस भी है, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन 3 ब्यूटीफुल वर्ड्स आपको कहे, आई लव यू, ये कहे, तो ये कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आई लव यू कहने के लिए ही आ रहे हैं, ये आपका दिल जीतेंगे, ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे। एंड 9 ऑफ कप्स मतलब रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्व करेंगे। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस में क्या आ रहा है। 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट एंड द फाइनल कार्ड यू हैव गॉट द जजमेंट। तो यहाँ पे ये डिसीजंस लेने वाले हैं। कौन सा डिसीजंस? आपके साथ रहने का, ये शादी का डिसीजंस हो सकता है या फिर ये कह सकते हो कि ये अपने लाइफ का डिसीजंस हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डिसीजंस लेंगे कि अब वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। द जजमेंट मीन्स ये भविष्यवाणी है। जजमेंट का मतलब है कि अब रिश्ता नए तरीके से शुरुआत होगा। देखिए मेरे लाइफ में जजमेंट का कार्ड मुझे लगता है कि ईश्वर का भविष्यवाणी कि मुझे कहाँ पे चलना है, मुझे कौन से पथ फॉलो करना है, मुझे किसके साथ जाना है। सो आई थिंक ये रीडिंग साफ बता रहे हैं द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट मीन्स कि अब होगा ईश्वर का आशीर्वाद। मतलब अब आपको देखने को मिलेगा कि माँ काली, आप जिस भी देवता या फिर देवी को मान रहे हो, आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। सो द जजमेंट मीन्स कि एक्चुअली ये डिसीजंस लेंगे कि आपके साथ इनको रहना है। ये एक मतलब एक परमानेंट डिसीजंस हो सकता है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द कप्स एंड द जजमेंट मीन्स कि अब बदलेगा आपके जो रिश्ता है उनका इक्वेशंस, बट ये वो तय नहीं कर सकते। जजमेंट का कार्ड मतलब ये होगा, ये होना ही है, ये एक प्रीडेस्टिन्ड इवेंट है। मतलब ये आपकी नियति में भी है, उनकी नियति में भी है। सो यहां पे क्या होता है, सेपरेशंस खत्म। यहां पे जजमेंट क्या होता है, दो बिछड़े हुए पर्सन फिर से मिलते हैं और एकदम नए पर्सन बन के मिलते हैं। सो हो सकता है कि ये एकदम कंप्लीट नए पर्सन बन के आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये जो शुरुआत हो रहा है, ये मतलब आप मान लो कि मैं 2 कार्ड्स अक्सर पुल करता हूं, एक है खरगास्त्र, दूसरा है अवेकनिंग। मतलब अगर आप महासमाप्ति आपको नहीं मिलेगा तो आप शुभ आरंभ नहीं कर सकते हो वहां से। तो जजमेंट मींस महासमाप्ति एंड एट द सेम टाइम शुभ आरंभ, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड मिल चुका है। सो वर्ल्ड बेसिकली समाप्ति, मतलब आप एक ओल्ड साइकिल को खत्म किए हो और अब आप अपने लाइफ का सारे पुराने बैगेजेस, पुराने इमोशंस, पुराने तौर तरीके को छोड़ के ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। एंड जजमेंट का कार्ड मींस ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होता है, 2 कार्ड्स है, जस्टिस एंड जजमेंट। ये दोनों कार्ड है, एक है कर्म, दूसरा है कर्मफल। जजमेंट है कर्मफल। सो बेसिकली यहां पे वो पर्सन अपना कर्मा उनको मतलब उसको भुगतना पड़ा, अपने बैड कार्मिक दोष की वजह से वो सफर किए, उनको अपना कार्मिक सजा मिला। अब जजमेंट मींस कि वो अपना कार्मिक सजा भुगतने के बाद वो खुद को चेंज करके वो खुद को साबित करने के लिए आ रहे हैं। तो यहां पे जो चेंज होगा आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे, बिकॉज ये उनके अंदर चेंजेस आए हैं।
ये जजमेंट का कार्ड साफ बता रहे हैं कि कोई अगर आपके अंदर डाउट्स था, कोई भी इस पर्सन को लेके कुछ भी शंका था, डाउट्स था, कंफ्यूजन्स था, ये सब खत्म हो रहा है। सो एक फुल एंड फाइनल डिसीजंस एंड ऑल्सो जजमेंट, मतलब ये वो तय नहीं कर रहे हैं, शायद माँ काली उनसे ये काम करवा रही है, मतलब ये उनको करना ही था। आप दोनों को जहां पे रहना था नियति के अनुसार, आप दोनों वहीं पे आओगे। तो हो सकता है फेस टू फेस मीटअप, अनएक्सपेक्टेड कॉल, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड जगह पे विजिट, या फिर अनएक्सपेक्टेड रियूनियन। अब क्या है, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी बता देते हैं आपको। लेट्स सी कौन सा कितना क्लैरिटी आपको मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलो अपना पास्ट, चलो आपको मैं आपका ओरेकल रीडिंग्स बता रहा हूं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज, दो कार्ड आया है, वॉन्डरिंग पथ एंड चूजिंग योर पथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दो मैसेजेस मिल रहा है, एंजॉय द जर्नी, ऑल इज पॉसिबल। काइंड ऑफ ये चूजिंग योर पथ मतलब ये जजमेंट का कार्ड के साथ भी मिलता है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर अपना पथ चूज कर रहे हैं और आपके पास आने के लिए, सो वो अपना डिसीजंस लेंगे। और काइंड ऑफ ये दो कार्ड साफ बता दे रहे हैं कि डिसीशंस और कुछ चीजों का नहीं, डिसीशंस है आपके साथ रहने का, डिसीशंस है आपके पास आने का, डिसीशंस है आपके साथ रिकनेक्ट करने का, क्योंकि जजमेंट मतलब रीबर्थ का कार्ड भी है। सो यहाँ पे डेथ की कार्ड भी आया था। जो ट्रांसफॉर्मेशंस वो नहीं कह पा रहे थे, जो चेंजेस उनके अंदर आए हैं जो वो नहीं बता पा रहे थे, वो फाइनली बताएंगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी का परमानेंट डी एंड होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी का चले जाना तय था, बट थर्ड पार्टी नहीं जा पा रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन को थर्ड पार्टी एक टॉक्सिक मैरिज में फंसा के रखे थे, या फिर थर्ड पार्टी के वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहा था ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि किसी थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ हो जाए, नो, सभी लोग माँ के ही बच्चे हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक डेस्टिनी है कि थर्ड पार्टी जाएंगे एंड आप उस जगह पे जाके उनको मदद करेंगे। ये एक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इनके लाइफ से जो लोग काइंड ऑफ रुकावटें डाल रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर जिसके वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे, वो काइंड ऑफ चला जा रहा है, क्योंकि यही पर्सन उसको हटा रहे हैं और वो आपको चूज कर रहे हैं। सो चूजिंग पथ मतलब साफ है कि आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लव लाइफ, क्योंकि आपके पार्टनर सही पथ चूज करके आपके पास आ रहे हैं। दैट इज इट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, जय माँ काली, मेरे पार्टनर को मेरे पास लेके आइए माँ, ऐसे आप लिखिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ।